मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट एक कॉमन प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर जी, मुझे मधुमेह है। मैं मधुमेह के लिए या डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी गोलियां भी खा रहा हूँ, लेकिन मेरी रक्त शर्करा कम होती दिखाई नहीं देती। जब भी मैं चेक करता हूँ मेरी शर्करा या शुगर बढ़ी हुई दिखाई देती है। कुछ उपाय हो तो बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक से ज़्यादा गोलियां खा रहे होते हैं तभी भी उनकी रक्त शर्करा बढ़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे क्यों? आज हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं वैद्य अतुल गोखले। मधुमेह या डायबिटीज़ में बहुत सारे लोग बहुत साल एक से ज़्यादा गोली खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी रक्त शर्करा बढ़ी हुई दिखाई देती है। जब भी वो चेक करते हैं उनकी रक्त शर्करा या HbA1c बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो आज हम ऐसे 6 रूल्स डिस्कस करेंगे जो फॉलो करने से उनकी रक्त शर्करा कम होती जाएगी, मधुमेह या डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा और उनकी गोली भी कम होने की संभावना रह सकती है। पहला रूल, रात का खाना। रात का खाना शाम को 7 बजे से पहले खाना जरूरी है, क्योंकि जब हम शाम को 7 बजे से पहले आहार लेते हैं तो खाने का समय और रात को सोने का समय इसमें 3-4 घंटे रहते हैं। खाया हुआ अन्न अच्छे से हजम होता है। दूसरी बात, जब हम खाना जल्दी खाते हैं तो अपचन, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन ये समस्या को हमें सामना नहीं करना पड़ता। जब हम रात को देर से खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं तो खाया हुआ अन्न का पचन ठीक से नहीं होता और ये अपचित अन्न से शरीर में क्लेद बढ़ता है और क्लेद बढ़ने से शरीर में मधुमेह बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। देर से खाने से अपचन, एसिडिटी, सांस फूलना या गैसेस होना, कॉन्स्टिपेशन ये समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा रूल, दिन में सोना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को एक आदत होती है कि दिन में खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा वो सो जाते हैं, लेकिन दिन में सोने से खाए हुए अन्न का पचन ठीक से नहीं होता। ये अपचित अन्न से शरीर में आम दोष बढ़ता है, शरीर में कफ की वृद्धि होती है, क्लेद बढ़ता है। इस बढ़े हुए कफ दोष से, क्लेद से मधुमेह बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए दिन में सोना नहीं चाहिए। अभी बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि हमारे नाइट शिफ्ट होती है तो हम कैसे करें। तो जिनकी नाइट शिफ्ट है उनके लिए भी आयुर्वेद में उपाय बताया हुआ है। जितनी हमारी नाइट में या रात में नींद नहीं हुई है, यानी कि 6 घंटे हमारी नींद नहीं हुई है, तो दूसरे दिन सुबह 3 घंटे, उससे आधे मतलब 3 घंटे नींद लेनी चाहिए और उसके बाद उठ के फ्रेश होके कुछ हल्का सा आहार हम सेवन कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत बूढ़े हैं और जो बीमार है, वो दिन में सो सकते हैं। बाकी लोग दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से शरीर में क्लेद और कमजोर बढ़ता है और उससे मधुमेह बढ़ने की संभावना रहती है। तीसरा नियम, जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना चाहिए। अब बहुत लोगों को मन में सवाल आएगा कि हमें तो बहुत पानी पीने की आदत है और अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा भी होता है। ये सही बात है क्या? तो नहीं। और बहुत सारा पानी पीने से क्या तकलीफ है या ज़्यादा पानी से पीने से हमें क्या अपाय हो सकता है? तो हाँ, अपाय हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार पानी से कफ बढ़ता है या ज़्यादा पानी पीने से कफ बढ़ता है। मधुमेह का कारण ही बढ़ा हुआ कफ दोष है, बढ़ा हुआ क्लेद है। तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से शरीर में क्लेद बढ़ेगा, कफ दोष बढ़ेगा और उससे मधुमेह बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी हमें कितना पानी पीना चाहिए? तो हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। यानी कि हम एसी में बैठे हुए हैं तो हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, हम फैन के नीचे रिलैक्स बैठे हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, और हम धूप में खेल रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्यास लगेगी। हर एक के रिक्वायरमेंट अनुसार जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना जरूरी है, उससे ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। चौथा नियम, खाना खाने पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। खट्टे या नमकीन पदार्थ, शक्कर वाले व्यंजन, इनका आहार में समावेश कम करना चाहिए। या जो फर्मेंटेड फूड है जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, इनका आहार में समावेश कम करना चाहिए। जो फ्राइड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे मेद धातु बढ़ता है और क्लेद बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ मेद और क्लेद मधुमेह बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रखता है। तो जिनको मधुमेह है और जिनको मधुमेह भविष्य में होना नहीं चाहिए ऐसे लगता है, तो उन्होंने इन पदार्थों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। पांचवा नियम है व्यायाम। दैनंदिन जीवन में व्यायाम
का एक अविभाज्य अंग है। मतलब व्यायाम करने से क्या होता है, तो व्यायाम करने से शरीर में लागुता उत्पन्न होती है, शरीर का कर्म सामर्थ्य बढ़ता है, यानी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। व्यायाम से कफ कम होता है, क्लेद कम होता है, जो मधुमेह का मुख्य आधार है। तो व्यायाम करने से मधुमेह भी कम होता है। रनिंग होगी, कार्डियक एक्सरसाइज होगी या वॉकिंग होगी, जो भी अपने हिसाब अनुसार अपने को जो योग्य है वो व्यायाम करना जरूरी है। अभी व्यायाम कितना करना चाहिए, तो आयुर्वेद अनुसार अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। अभी अर्धशक्ति कैसे पहचाने, तो व्यायाम करते समय अपनी सांस फूल रही है, मुंह पे पसीना आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि अर्धशक्ति व्यायाम हो गया है। अर्धशक्ति व्यायाम पर्याप्त होता है, उतना व्यायाम करने से भी मधुमेह कम होने के लिए मदद मिलती है। छठा एक पॉइंट है, रात की नींद पूरी होनी चाहिए। अभी रात की नींद का और मधुमेह का क्या संबंध है, तो रात की नींद का और मधुमेह का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि रात की नींद पूरी न होने से शरीर में फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स बढ़ते हैं, अन्न का पचन ठीक से नहीं होता, अपचन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या पेट फूलना ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। अपचित अन्न से शरीर में अम्ल दोष की वृद्धि होती है, शरीर में कफ दोष या क्लेद बढ़ता है, और यही तो कारण है मधुमेह होने का। तो रात की नींद पूरे होने से शरीर में ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं, या फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स कम उत्पन्न हो सकते हैं। तो रात की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। ये 6 रूल्स या 6 नियम हम फॉलो करेंगे तो बढ़ी हुई रक्त शर्करा कम होती दिखाई देगी और मधुमेह बढ़ने की संभावना भी नहीं होगी। और इस रूल से हम आगे चलेंगे, जिनको मधुमेह नहीं है उनको भविष्य में मधुमेह होने की संभावना बहुत कम रहेगी जब ये 6 रूल्स को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।